प्रदेश व्यापी हड़ताल के अंदर हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आया मेरा मिड डे मील वर्कर CI2 का नेतृत्व आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज एक सफल हड़ताल हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर की है। और ऐसे टाइम में ये हड़ताल हो रही है जब पूरे देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, माइनॉरिटीज, आदिवासी, दलित जो है सड़कों पर है। सड़कों पे क्यों है? क्योंकि देश के अंदर 2014 के अंदर एक ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि देश में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सभी के लिए अच्छे दिन आएंगे। पर जो बात कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आज वो देश के सामने आके नहीं कह पा रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता को हम अच्छे दिन दे पाए हैं, बल्कि इतने बदतर दिन दे दिए गए हैं कि जो सबसे कम तनख्वाह के अंदर काम करते हैं इस देश के अंदर, मिड डे मील वर्कर, उनकी तनख्वाह देना भूल जाते हैं। 4-4 महीने के लिए, 5-5 महीने के लिए जो है मात्र 4,000-5,000 में तनख्वाह जो है सरकारें देना भूल जाती है। इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि आज की जो ये हड़ताल है ये हमारा क्रांतिकारी फैसला है और इस हड़ताल से हम सरकार के मुंह के ऊपर तमाचा मारेंगे। सिर्फ प्रदेश की सरकार के ऊपर तमाचा नहीं मारेंगे, देश की सरकार के ऊपर तमाचा मारेंगे जो कह रहे हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसा अमृत महोत्सव है? इस देश के अंदर जिस योजना के अंदर लाखों लाख महिलाएं काम करती है, उन महिलाओं को देने के लिए आपके पास 1,000 रुपए से 1 रुपए बढ़ाने के लिए इस अमृतकाल के अंदर एक दिन का समय नहीं हुआ। बजट के अंदर लगातार कटौती की जा रही है। सिर्फ मिड डे मील की बात नहीं है, आंगनबाड़ी की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। आप जो लोग सबसे गरीब परिवार से आते हैं, अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए जो है इतना पैसा नहीं है। जो उच्च शिक्षा है वो तो अब सपनों में भी नहीं रह गई है। 12वीं करवा ली, 12वीं करवाने के बाद अगर किसी ने मुश्किल से किसी कॉलेज भेज दिया तो साइड हो जाओ ना, जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर रोजगार नहीं बचा है। तो क्या बचा है साथियों? साइड बची है ये सड़क। इस सड़क पे हमको संघर्ष करना पड़ेगा मजबूती के साथ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो है वो गुलाम बन जाएगी। ये गुलाम बनाने का काम कर रही है, चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। ये हमें मानसिक गुलाम बना रही है, ये हमें पूंजीपतियों का गुलाम बना रही है, ये हमें मना कर रही है कि भाई आंदोलन नहीं करना, हड़ताल नहीं करनी। पिछले 1-2 दिन से फोन आ रहे थे, बोलो जी मास्टर जी बोल रहे हैं कि नहीं बोलो कार्रवाई हो जाएगी। बोलो जी कार्रवाई क्यों होगी? हमारे को 4,000 मिलते हैं, वो भी समय पे नहीं मिलते हैं, तब भी हम सड़कों पे ना जाए। आपको 80,000 मिलते हैं और आपने पूरे शिमला जाम किया आज से 4 साल पहले, तो हमारा हक है इस सरकार से और दिल्ली की सरकार से हमारा हक बनता है कि हमें जो मानदेय है, ये जो मानदेय है 4,000 रुपए, इन मंत्रियों को, इन विधायकों को, इन सांसद को 4,000 रुपए लेके बाजार भेजिए और कहिए कि अपना परिवार चलाइए। तो 4,000 रुपए में तो मैं बोलूँ ये ऊपर से नीचे भी नहीं आ सकते। हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो इस मजाक को तोड़ना कैसे है? ये यहाँ पर आकर एक दिन में नारे मारे, बस में खड़े भी हुए, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंच गए, इससे टूट जाएगा? इससे नहीं टूटेगा। ये आंदोलन हर रोज का आंदोलन है। जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम घर में रहते हैं, जब हम आस पड़ोस में बात करते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, वहाँ बातचीत करनी पड़ेगी कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सबके से गरीब लोगों के साथ क्या कर रही है, उन्हें तनख्वाह नहीं देती है। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, हम अपना संगठन मजबूत नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? अरे वो तो जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे खाना बनाया और आ गया, ये बात चलती है ना, है ना? और हमारे लोग भी सिर झुकाते हैं, हाँ ठीक है जी 2 घंटे के लिए जाते होंगे। बात होनी है, समझाना है कि हम इस देश की एक परियोजना को आगे ले जा रहे हैं। जो मेरे से पहले
बनाते हैं, फिर दूसरी चीज अटेंड करने जाते हैं। यानी कि परमानेंट हर रोज हमारी ड्यूटी है कि जी बस सुबह सो के उठेंगे, अपना घर का काम करेंगे, उसके बाद स्कूल जाना पड़ेगा। इसलिए हम मांग करने आए हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। आप लोगों ने तो अपनी तनख्वाह 2 लाख पहुंचा दी है, क्या हमें 12,000 13,000 नहीं दिया जा सकता? हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? इस देश के अंदर अगर महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं होगा तो ये देश आगे जाने की जगह पीछे बढ़ेगा, और पीछे हटना नहीं चाहिए। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने स्कूल के अंदर, केंद्र के अंदर, अपने जिला के अंदर हर जगह मिड डे मील वर्कर को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये लड़ाई मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी, नहीं तो हमारे हाथ में जो आ रहा है ये भी चला जाएगा, और ये चला जाएगा बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में। वो और अमीर हो रहे हैं, और अमीर हो रहे हैं इस अमृतकाल के अंदर, और हमारा गरीब और गरीब हो रहा है। और अगर गरीब इकट्ठा नहीं होगा, नहीं लड़ेगा, तो हमें जो है हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें इसी तनख्वाह के अंदर काम करना पड़ेगा। इससे ज्यादा शोषण होगा, और इससे ज्यादा शोषण हो रहा है। क्यों? जब घर का बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर नहीं मिलता है, जब घर में राशन लेना है तो डिपो पे राशन नहीं मिलता है, बच्चे को जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई के लिए भेजा हुआ मास्टर नहीं मिलता है। और अगर किसी ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को नीट की कोचिंग दे दी और बोला जी जा बेटा पेपर देने, तो वो पेपर जो है चोरी हो जाता है। देश के अंदर वोट भी चोरी हो रहा है, पेपर भी चोरी हो रहा है, और हमारा हक और दहशत भी चोरी हो रहा है। इसलिए आप सभी से अपील है कि जब यहाँ से घर वापिस जाएंगे, जब अपने स्कूल के अंदर जाएंगे, अड़ोस पड़ोस के अंदर ये बोलना जरूरी है कि हमारे हकों को ये सरकार लूट रही है, और हम अपने हकों को जो है लूटने नहीं देंगे। मजबूती के साथ जो है सरकार का मुकाबला